नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। चुनाव जो ना कराए। इस बार जोकीहाट सीट से सगे भाई आमने सामने मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। एक भाई आरजेडी से तो दूसरा ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब हम इलाके की बात करें तो यह जानकर हैरत होती है कि जिस सीट पर दो भाई आमने सामने फाइट कर रहे हैं, उस इलाके पर दोनों भाइयों के परिवार का कब्जा रहा है, पर इलाके का विकास शून्य रहा है। आइए आपको जोकीहाट का हाल दिखाते हैं। देखिए अररिया से विपुल विश्वास की ये रिपोर्ट। अररिया जिला का जोकीहाट विधानसभा इन दिनों चुनावी चर्चा में है। यहाँ सीमांचल के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम और छोटे बेटे शहनवाज आलम चुनावी मैदान में आमने सामने डटे हुए हैं। सरफराज अहमद राजद से तो छोटा भाई निवर्तमान विधायक शहनवाज आलम ओवैसी की पार्टी से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में एक दो दफे को छोड़ दीजिए तो पिछले 4 दशक से तस्लीमुद्दीन परिवार का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस बार चुनाव में परिस्थितियां बदल गई है। इस बार दोनों भाई विकास की बातें करते हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इसी जोकीहाट के एक इलाका का जो विकास से अछूता है। जोकीहाट प्रखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। जोकीहाट विधानसभा का दभड़ा पंचायत, जहां पिछले 7 वर्षों से दो मोहना और तुमकुलिया घाट का 2 पुल अधूरा खड़ा है। लोग आज भी मुसीबत भरे रास्ते से अपने घर को जाने को मजबूर हैं। 1 दर्जन से अधिक गांव दशकों से टापू के रूप में है। हजारों की आबादी सिर्फ एक नाव के सहारे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ के लोगों का गुस्सा तस्लीमुद्दीन के परिवार पर है। वोट देने की बात पर उन लोगों ने कहा कि वे वोट तो करेंगे, पर इस बार सोचकर। आप इलाके का हाल देखकर समझ गए होंगे कि इस इलाके में विकास की बात बेमानी है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं बनने से दो मोहना, दभड़ा, दक्षिण टोला, बलूटोल, मेहंदी नगर, नौखरिया, मलोपड़ा, पिपड़ा, बाड़ा, सिसवा, मंडल टोला, रुपैली आदि गांव के हजारों लोग मुसीबत झेल रहे हैं। पुल के शिलान्यास और काम शुरू होने से इन गांव के लोगों की उम्मीद जगी थी, लेकिन पिछले 7 सालों से यह अधूरा पड़ा है। अगर सड़क की बात करें तो दो मोहना से हड़वा चौक तक जर्जर है। इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन चुनाव में सभी विकास की बात करते हैं, जो हकीकत में सिर्फ चुनावी वादे होते हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा आए दिन दुर्घटना होते रहता है इसमें। अच्छा जी, कोई बनाने नहीं आया, कोई देखने वाला नहीं है सर इसको। अभी चुनाव आ गया सर, बस वही बयानबाजी करके सब वादा करके चला जाएगा। परिवार का कब्जा रहा है हमेशा जोकीहाट में, इसके बाद भी जी अब क्या कीजिएगा, हम लोगों को झेलना पड़ता है। परेशानी है, परेशानी बहुत ज्यादा है सर। इस सड़क कहाँ से कहाँ बताया जाता है? ये सर दलमालपुर, इधर दलमालपुर से जुड़ता है हरवा चौक, मतलब महत्वपूर्ण सड़क है जी। कैसा स्थिति है? बहुत खराब है सर। अभी तो मतलब बारिश खत्म हो गई है, इस वजह से थोड़ा मतलब चलने के लायक है। बारिश के समय में तो इतना पानी, घुटने भर पानी लगा रहता है इसमें। कोई देखता नहीं इसको? कोई देखने वाला नहीं है सर। कितने साल से ऐसा है? 6 साल से सर। गाड़ी आप लोग का तो खराब हो जाता होगा जल्दी? बहुत ज्यादा सर, हर एक दिन में 2 दिन में पंचर बनाना पड़ता है। ये चीज वो चीज टूट जाता है गाड़ी का। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद नफीस। ये लग रहा है कि इस पुल जब बनने के लिए जब जा रहा था, हम लोगों को बहुत उमंग हुई, खुशी हुई। और खुशी होने के बाद हम लोग चाहे कि हम लोग का तकलीफ दूर हो जाएगा। खेत खलिहान भी जाने के लिए हम लोग को सुविधा हो जाएगा। और फसल काट करके जो उस पार में है फसल हम लोग का उसी पार अभी बर्बाद हो रहा है। जो इस पार में है, इस पार वाला का फसल इसी पार में बर्बाद होने के लिए जा रहा है। इस वजह से हम लोगों को ये चीज़, ये 10-20 गांव से ये पुल का रास्ता जोड़ा हुआ है। और इस गांव का रास्ता जब जोड़ा हुआ है तो हर आदमी को मुसीबत हो रहा है। अभी भी हाँ, एक गेठर धान जो घास लाने का, वहाँ से उधर से हम लोगों को मुसीबत है। और ये यही सब लेकर के हम लोगों को मुसीबत नज़र आ रहा है। अब आगे देखिए, हम लोग सरफराज साहब भी आए, उसको भी दिखाए, कहा कि हाँ ठेकेदार को हम फोन करते हैं। फोन करने के बाद फोन करने के बावजूद भी सरफराज साहब अभी तक वो सोए हुए हैं।
तो ये पुल कितना साल से अधूरा पड़ा है? हाँ 7-8 साल से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद इकबाल। तो ये है कि हम खरीद बिक्री करते हैं, दुकान करते हैं। वो दुकान का सामान पैकार वहाँ वो पार में कम लगाता है। अगर पुल डालने से ज्यादा 10 टका ज्यादा लगावेगा, 50 टका 100 टका ज्यादा लगावेगा। पुल नहीं है तो हम लोग का बहुत ये होता है, ये सामान लेने में भी। रोड है वो देखिए रहे हैं। गांव में इधर जो आए हैं, रोड का क्या हालत है? रोड भी बहुत ये है, यहाँ से ये बहुत खराब है। यहाँ से हड़वा चौक तक भी रोड खराब है, रोड सही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमाल। 6-7 साल से बन रहा है। कितना मुसीबत होता है आप लोगों को? बहुत। क्या होता है बताइए। बताइए। और यहाँ जब ये पानी जो चला ना रेत का, मत बोलिए, नाव डूब जाता है, इतना मुसीबत है। क्यों अधूरा पड़ा हुआ ये पुल? ठेकेदार के कारण से। अब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। कभी आप लोग किसी नेता उता को हाँ, नहीं ढेरी आदमी को कहा, बोले? अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करता। हाँ होगा, यही करता है क्या। कितना गांव इसमें फर्क पड़ता है इसको आने जाने? 2 गाँव, होगा। 2 महीना दबरा। इसमें टोला तो बहुत होगा। हाँ बहुत टोला है इसमें। बालू टोला है, दक्षिण टोल दबरा है, 2 महीना है। तो आप लोग को लगता नहीं है कि इसको बनना चाहिए था? कौन नहीं चाहेगा कि नहीं बने, हाँ। बोलिए। सब चाहता कि हाँ आज नहीं कल बनिए जाएगा। अब आधा अधूरा है तो इस साल बनिए जाएगा, बनता ही नहीं। मुसीबत है। मुसीबत है। क्या नाम हुआ आपका? किशन लाल विषय। चाहेंगे आप अपना कीमती टाइम निकाल करके हम लोगों के बीच आए। 2014 में सर, इससे आगे वो पुल है तमकुलिया धार और दूसरा पुल ये आपका दोभाना। ये दोनों पुल का शिलान्यास करवाए थे जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, और इनका ठेकेदार है पंकज पाठक। जो सबसे पहले कार्य चालू हुआ आपका वहाँ क्या कहते हैं तमकुलिया धार में, उसके बाद वहाँ पाइलिंग हुई। पाइलिंग होने के बाद जो ठेकेदार वहाँ से गायब हुए, वो 2 साल वहाँ नजर नहीं आए। 2 साल के बाद हम लोग कितनों बार माननीय सरफराज साहब के पास गए। तस्लीम साहब हम लोगों के बीच रहे नहीं, अब तो हम लोगों का विधायक वही थे, उनके पास गए, लेकिन कोई रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिला। और जब इसमें सर बाढ़ आता है, तमकुलिया धार और दोभाना में इतना करेंट रहता है, अगर अचानक कोई बीमार पड़ जाए, अगर किसी को कोई ड्राइवरी पेशेंट हो सर, उसको जो है ना अपने आप पर दर्द को खा करके ऐसा होता है कि कभी कभी मरने का मतलब मुँह सामना देखना पड़ता है। ऐसा मुसीबत से हम लोग झेल रहे हैं। इस दोनों पुल के वजह से लमसम 15-20 गांव जुड़ता है, लेकिन आज तक ना ही कोई प्रशासन, ना ही कोई राजनीतिक दल हम लोगों के पास मसीहा बन के आता है या कोई मुसीबत को देखने के लिए आता है। तो क्या लगता है कि ये जो विकास का बात होता है जी, तो विकास क्या लगता है सर? विकास देखिए, मैं कुछ थोड़ी बात और आपसे मैं साझा कर देना चाहता हूँ। 20 साल हमको जब से अकल फार्म हुआ, सरफराज के पीछे घूमते घूमते हम लोग थक चुके हैं। विकास का नाम पर बहुत आगे है, लेकिन विकास अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वो कुछ नहीं है। हवा में उड़ने से कुछ नहीं होता है सर। जमीनी स्तर पर जो विकास है वो बिल्कुल नथिंग है। हमारे सामने भी और आपके सामने, सारा जनता के सामने है वो चीज़। विकास के सामने कुछ नहीं है। और हमारा सिटिंग विधायक जो शाहनवाज आलम साहब है, 2 साल में जो उन्होंने कार्य किया है, सीमांचल के अंदर, अररिया जिला के अंदर पहला एक ऐसा शख्स है शाहनवाज आलम जो इन पुल के मुद्दे में विधानसभा में अपने आवाज़ उठाया। उसके बाद पंकज पाठक के ऊपर प्रेशर डाला गया। उसका पेटी कॉन्टैक्ट ठेकेदार है आपका रंजीत यादव, जो उन्होंने अभी बीजेपी का टिकट लेके मैदान में है। उन्होंने एक स्पेन का काम करने का काम किया है तमकुलिया धार में। एक स्पेन के बाद आज तक वो भी पुल पेंडिंग में है, उसके बाद काम बंद है। विकास के मामले में बहुत नथिंग है सर। चाहे वो प्रदीप सिंह सांसद हो, चाहे हमारे विधायक पूर्व सांसद सरफराज आलम फिर विधायक का कैंडिडेट है, कुछ नहीं है सर। जमीनी स्तर पे शाहनवाज जी अच्छा काम किए हैं और सबके दिलों में बसे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सर MD फिरदौस उर्फ इंटू। ये परेशानी ये है, हम लोग का जो गांव जो इधर से जो जा रहे हैं, कौन नाम बताते जाएगा? मोहम्मद ये गांव का नाम दोमाना हुआ। अच्छा, पंचायत दबरा हुआ। मेरा नाम मनोवर हुआ। जैसे इस रास्ते से जो जा रहा है, कम से कम 15-20 गांव का आदमी इधर से ही चलते हैं। और हम लोग का बाप दादा सारा आदमी सरफराज आलम को शुरू से वोट देते आ रहा है, लेकिन अब तक हमारे गांव में कुछ नहीं किया।
ये जो पुल बन रहा था, ये भी शिलान्यास यानी कि उद्घाटन वही करके गया है, उसका बाप तस्लीमुद्दीन करके गया है। और सरफराज आलम 3 साल विधायक रहा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग बदलने के लिए चाह रहे हैं, शाहनवाज आलम को लाने के लिए चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनव्वर। देखिए, तो पहली बात ये है, जो हरवा चौक से ये दोभाना गांव है, हरवा चौक से दोभाना गांव के लिए जो सड़क जोड़ा गया है, वो सड़क यानी समझिए लमसम 9-10 किलोमीटर दूर है। तो वो सड़क का स्थिति ऐसा ख़राब है, तो वो सड़क में कभी हम लोग अगर गाड़ी लेकर के चलेंगे तो सही से रात को उठ नहीं पाएंगे, सुबह इतना बदन में दर्द होता है। आप भी आए चल करके, आप भी देखें कि कैसा सड़क है। और बाकी बात ये है, जब दोभाना अपना आते हैं तो ये नदी पड़ता है, ये नदी है हमारा घर वो टोला में है। जब हम वो टोला में जब ये पार आने के लिए सोचते हैं तो 10 बार सोचना पड़ता है कि हम वो टोला कैसे जाएंगे। अगर रात को कोई बीमार ठीक है, रात को बीमार होता है तो इतना मुसीबत बढ़ जाता है हम लोग को कि सोचना पड़ता है। जब नाव ये साइड में रहता है तो हम लोग सोचते हैं कैसे वो पार से आएगा, नहीं आता। जब हर आदमी सो जाता है ना गाँव में, तो आज से हम लोग बचपन से ही समझ लिए, बचपन ये नदी में हंसते खेलते हुए गुजारे हैं। ठीक है, अभी तक वैसा ही चल रहा है। ये अच्छा, ये नाव जो चल रहा है ये सरकारी है क्या? हाँ, ये नाव सरकारी है, माननीय विधायक जी यानी शाहनवाज आलम हम लोग को दिए हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये नाव के वजह से हम लोग अभी सही चल रहे हैं। बाकी हम लोग को जब बाढ़ आता है, जब बारिश का सीजन चालू होता है, तो हम लोग का दिल है ना थरथराने लगता है कि अब हम लोग कैसे जिएंगे। जब बाढ़ आता है, पूरा नदी भर जाता है, पूरा गांव भर जाता है, आदमी परेशान रहता है कि हम लोग घर से निकलेंगे कैसे। ठीक है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। तो हम लोग जब कोई भी बीमारी पेशेंट कुछ भी होता है तो आने के लिए हम लोग 10 बार सोचते हैं, पहले 1 बार से 10 बार सोचते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। बहुत मुसीबत के जूझ करके तब हम लोग जोकीहाट पहुँचते हैं। एक बात बताइए कि एक ही परिवार का लगभग पूरा यहाँ 40 साल से शासन रहा है, क्या दिक्कत है? एक ही परिवार का रहा है 40 साल से शासन। लेकिन बात ये है, माननीय तस्लीमुद्दीन साहब जब थे यहाँ पर, यानी हम लोग के मौजूद में थे, तो उस टाइम में फिर भी ये नदी था, उनका शिलान्यास किया हुआ ये पुल का था, उन्हीं का शुरुआत किया हुआ है। लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे जब तक वो चले गए, और उसके भी हमारे बीच में जब नहीं रहे तो उसका यानी दूसरा काम, उसके दूसरे रूप में हमारे विधायक जी शाहनवाज आलम आए हैं, जो खाना साहब खुलासा है। आज तक प्रतिनिधि 15 साल से यानी हम लोग का रहे शाहनवाज, सरफराज साहब अब यहाँ तक आवाज़ नहीं उठाया। अभी तक हम लोग फोन भी करते हैं, जाते भी हैं, पूरा गांव वाला जाते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। जो तकलीफ में हम लोग जानते हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज हुआ, घर दो। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ अररिया से विपुल विश्वास की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।